आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि ये कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन होगी तो उसके जो डायमेंशन होंगे उसमें उस इक्वेशन की सब टर्म के डायमेंशन जो होंगे वो इक्वल होंगे, which means according to principle of homogeneity in any equation, each term must have same dimensions। ओके, हम आपको अब इसकी रीडिंग करके दिखाते हैं। सच एज x प्लस में वाई टी इज इक्वल टू ए बी। अकॉर्डिंग टू principle of homogeneity, dimension of x is equals to dimension of yt and dimension of yd is equal to dimension of ab, and according to this we can say that the dimension of x is equals to dimension of ab because dimension of x is equals to yt and dimension of ab is equals to dimension of yt। ओके, तो हम आपको इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस में एक्स एरिया अपॉन में लेंथ। ठीक है, तो हमें इसमें डायमेंशन फाइंड करना है एक्स के, तो हम एक्स के डायमेंशन फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्पीड हो गई लेंथ अपॉन में टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू एक्स है। तो अपना टी से टी गया तो डायमेंशन एक्स इज इक्वल टू एल। नाउ वी कैन से डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन निकल के आते हैं एक्स के एल। ठीक है, तो हम इसको डायमेंशन ऑफ एक्स कैसे लिखेंगे, हाउ वी राइट इट, in the form of x, dimension of x is equals to dimension लिखेंगे हम इसके m की पावर 0, l को लिखेंगे t की पावर 0 बिकॉज नहीं ना यहाँ पे मास है ना यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो हमें लिखना ऐसे होता है, यही इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी लिख के आना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से एनुअल में, हाफ ईयरली में और फर्स्ट ड्यूटी में तो देखिए पक्का होता है, और हाफ ईयरली में और एनुअल में यहाँ से एक ज़रूर क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। और तो चलिए हम आपको एक और चाहें तो करके दिखा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, क्या लेते हैं, चलिए ये देखते हैं। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस प्लस में एक्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। और तो फोर्स का जो था अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी dimension of x is equals to dimension of force and dimension of distance। तो x का डायमेंशन आता है, x का डायमेंशन निकल के आएगा, फोर्स का होता है mlt-2। ठीक है। तो mlt-2 और डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l। तो अभी निकल के आएगा डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू ml/2t-2। ओके। तो इस तरीके से हमें डायमेंशन निकालना है। और अगर आपको डायमेंशन निकालना नहीं आते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं आपको एक अलग से इसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इक्वेशन उसमें चेक करेंगे कि करेक्ट है डायमेंशनली और नॉट करेक्ट। ठीक है, ओके बाय।